रवि श्रीवास्तव जी, अब देखिए किस तरह की थ्योरी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के अपरिपक्व कदम उठाकर महाराष्ट्र सरकार खुद ही अपनी किरकिरी करा रही है ना, बीजेपी को मौका दे रही है। अगर आप इस तरह से सुनियोजित तरीके से बीएमसी की कार्रवाई करके अगले दिन सामना में लिखेंगे उखाड़ दिया, अगर आप दूसरी तरफ सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने पर आप इस तरह से पिटाई करा देंगे और फिर डंके की चोट पर करेंगे कि हाँ शिव सैनिक थे, तो बीजेपी की साजिश का जो फॉर्मूला है उसको आप ही हथियार दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जितने हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी ने शायद सीएम श्री उद्धव ठाकरे का 1 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो कोरोना के साथ लड़ाई चल रही है उसकी उन्होंने बात की और बाकी उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इसका मैं समय आने पर जवाब दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको इसकी जानकारी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। कंगना जी आज राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गई, उन्होंने अपनी बात वहां पे उनके सामने रखी। मैं सोचता हूँ कि शायद पूरे देश के सभी राज्यपालों को अपने अपने राज्य के लोगों को एक फ्रीडम देनी चाहिए कि उनके साथ अगर कोई अन्याय हो तो वो सीधा राजभवन पहुंच जाए, क्योंकि अदालत की जरूरत तो रही नहीं। अब तो न्याय जो है वो राजभवन में ही होगा, वहां में ही नहीं न्याय करेंगे। तो ये दूसरा, ये जो महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि वो स्वस्थ होकर घर आ गए। जो वो नेवी के अधिकारी थे वो आज बड़ी अच्छी हालत में दिख रहे थे, स्वस्थ दिख रहे थे, और आते के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया और प्रेसिडेंट रूल मांग लिया। तो ये एक सोची समझी भाजपा की साजिश के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी। खुले शब्दों में ये राजनीतिक दबाव का ही हिस्सा है ना कि राज्यपाल के साथ मुलाकात, उधर जो पूर्व सैनिक जिन पर पिटाई हुई है वो भी कह रहे हैं कि उधर इस्तीफा दे दें। वो कह रहे हैं राजनीतिक दबाव का हिस्सा है, आप लोगों की साजिश है। मैडम अंजना जी, न्याय तो ने जो बात कही, ठीक है, जवाब सुनते हैं। राज्यपाल से कोई भी व्यक्ति जाकर मिल सकता है। राज्यपाल ने तो कोई बयान नहीं दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। और कंगना ने भी बाहर निकल कर सिर्फ इतना बोला कि हम मिले थे, हमने अपनी बात कही, इसको मिलने में कौन सी आपत्ति है। दूसरी बात, आपने बड़ा बोल दिया कि साहब वो तो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, आज बयान दे रहे थे। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई राष्ट्रपति शासन की बात करे तो वो करने का अधिकार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को है क्या? ये तो आपने और सेंसरशिप लगा दी। यानी कोई सरकार के खिलाफ बोले तो राजनीतिक बयान हो गया। इस देश में लोकतंत्र में स्वतंत्रता है किसी भी नागरिक को राजनीतिक वक्तव्य देने की, सरकार के पक्ष में या विपक्ष में। वाह भाई वाह, अभी 6 महीने पहले सड़कों के ऊपर हजारों हजार की संख्या में, 100 सैकड़ों की संख्या में सारे लोग सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। वो तो आम आदमी की आवाज थी। वाह भाई वाह। और एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी ने कह दिया वीडियो, एक बार रोहित शर्मा जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनका वीडियो चला दे रहे हैं आप रवि जी, उनका वीडियो चलाइए। सैन्य अधिकारी है या मर्चेंट नेवी के है, ये तो अभी सचिन सावंत ने बताया। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल अब यही बन गया रवि जी, जांच का विषय है। आपके लिए सबसे बड़ी जांच यही है, जो विक्टिम है उस पर सवाल खड़े कर दो। जो विक्टिम है सचिन सावंत साहब, उसी पर सवाल खड़े कर दो। फुल स्क्रीन वीडियो दिखाइए, फुल स्क्रीन वीडियो दिखाइए। सचिन जी, आपको वीडियो में जो अधिकारी की पिटाई हो रही है वो नहीं दिखेगा। मुझे बात करने नहीं देंगे क्या? ये देखिए, जवाब दीजिए अब, बोलिए सचिन सावंत। अंजना जी, पहली चीज ये है कि मैंने जो कहा, मैं उस मेरे बयान पे पूरी तरह से कायम हूं कि अभी भी वो मर्चेंट नेवी के ही दिखाई दे रहे हैं, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। चलो, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के ज्ञान दे रही है, इस देश में 2014 से 2020 तक 233 मामले राज्यसभा में बताए गए कि देशद्रोह के मुकदमे दायर किए गए। कर्नाटक में एक स्कूल के ऊपर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ड्रामा किया था, थोड़ी सी आलोचना की बच्चों ने, तो उस स्कूल के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया। अभी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कपिल खान के साथ में क्या हुआ ये तो हमने देखा। लेकिन जब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यह पूर्व सरकार अभी यही है कि जिसके ऊपर जब देवेंद्र फडणवीस जी का परिवार के साथ एक फोटो किसी ने डाल दिया, अजय हाथेकर नाम के व्यक्ति ने, उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया था पुलिस ने। उसके बाद में महादेव बालगुड़े करके पुणे का एक लड़का है जिसने सिर्फ ऐसी आलोचना की फेसबुक के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी की, उसको 90 दिन तक बेल नहीं मिलने दी। उसके बाद में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि संभाजी पाटिल निलंगेकर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उनको कहा था किसी ने चोर लिख दिया था लातूर में, तो उसको
बिना एफआईआर के अंदर डाल के रख दिया था, वो 90 दिन तक अंदर था। ठीक तो है, ये बातें भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरी तरह से बताती है। और मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, पालघर साथियों के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि अफवाहों के, सुनिए बात को, अफवाहों के ऊपर वो हुआ था मामला, लेकिन अभी कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या हुई, भाजपा के मुंह में क्यों दही जमी गई हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में पुजारियों के ऊपर हमला हुआ, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ढेर हो चुकी है, लेकिन अभी यहां मुंह उठाकर आ जाएंगे कि नहीं नहीं मुंबई में तो बहुत खराब हाल है। अरे भैया अपना तो देखो, झांक के अपने गिरबान में झांक के देखो। सुनिए सचिन जी, अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा ले जाते हैं ऐसी घटनाओं से। मैं पॉलिटिकल एजेंडा पर जवाब दे रहा हूँ अंजना जी। या हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे, चलिए मैंने आपको छूट दी, जो आप हमारे बारे में धारणा रखना चाह रहे थे, मैं उस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं देना चाहता, पर मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट, अरे सुनिए, कमाल तो मैं बता रहा हूं, देशद्रोह का कानून हट जाना चाहिए, ये आपके मैनिफेस्टो में था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। और उसके बाद आपने राजस्थान में अपने विधायकों मंत्रियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, डिप्टी सीएम पे। यह है मुंह। अरे भैया 233 मुकदमों के बारे में बताओ ना, तो वो सही था, वो बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डालना वो सही था, कर्नाटक के स्कूल के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा डालना सही था। अब ये 3 पुजारियों की जो हत्या हुई उसके बारे में तो बोल नहीं रहे हो। मुंबई में फडणवीस के ऊपर फोटो डाली बेचारे ने, एक लड़के ने ऐसी फोटो डाली, उसको अरेस्ट करना सही था। पूना में 90 दिन तक बेचारे को बेल नहीं मिलने दी ताकि फडणवीस की आलोचना की, वो क्या सही था? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हम लोगों को सीख न दे, किस तरह से लोकतंत्र को सत्यानाश कर दिया है आपने 6 साल में, पूरा देश जानता है। आपने मोदी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है और विपक्ष की सरकारों को टारगेट करने की कोशिश बाकायदा आप करते जा रहे हो, बदनाम करने की कोशिश करते जा रहे हो। मुझे इतना बताइए, कंगना रनावत के पीछे जो जाके छुप के वार कर रहे हो, मुझे बताइए सीबीआई ने अब तक अरेस्ट क्यों नहीं की रिया चक्रवर्ती को? सुरांशु जी जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, एकदम ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से स्पेसिफिक सवाल। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जनादेश का अपहरण करके जो बैठे हुए सारे के सारे शिवसेना के विधायकों ने मोदी जी का फोटो लगाकर चुनाव प्रचार किया था, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।